आप सब लोगों को गोपाल लाजू का नमन। देखिए, पूजा पाठ धर्म कर्म की अगर बातों में जाते हैं तो बहुत सारी बातों से बुद्धि भ्रमित होने लगती है। बहुत सारे शब्द, मन क्या है, आत्मा क्या है, मन का काम क्या है, आत्मा का क्या काम है, चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, इच्छा क्या है, भाव कहाँ से आते हैं, मन से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं, चित्त क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जहाँ मन भ्रमित होने लगता है तब फिर व्यक्ति इंसान तलाशता है बौद्धिक विचारधारा। मेरे मन में जब भी कोई प्रश्न आया, मेरे मन में जब भी कोई शंका आई, पहले तो हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज बहुत सारी बातों का समाधान कर देते थे। अब हमारे बाल सखा बोलूँगा इनको मैं, और एक तरीके से मान के चलिए, और मेरी हर समस्या का बड़ी सहजता से समाधान कर देते हैं। एमटेक हैं, मगर अब संन्यास वेश में है ये, अजय कृष्ण दास। गीता पे अथॉरिटी कह सकता हूँ मैं इनको। इनके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर गीता के रियली ज्ञान में, रियली गीता के मर्म में जाना चाहते हैं तो इनके चैनल देखिए, इनके आप कोट्स देखिए, इनके ऑडियो वीडियो सुनिए, आनंद आएगा आपको, एक अलग सी अनुभूति होगी। मैंने इनसे पूछा इन सब शब्दों का इनका क्या मतलब है, विशेष रूप से जहाँ पे बात आई मन, आत्मा और हृदय की। मैंने पूछा कि क्या है, भेद क्या है, बड़ी सहजता से समझा दिया। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं अजय कृष्णदास जी, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर प्लीज़ क्लिक कर दें, आपको रेगुलरली हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। और इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा अगर गीता के ज्ञान में वास्तव में गहरे बैठना है। एक बार देखिएगा जरूर इनका चैनल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका प्रश्न है कि हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी आत्मा, इसमें क्या अंतर है। तो इसके लिए हमें मूल में जाना पड़ेगा। हमारा जो शरीर है, इसके अंदर दो शरीर हैं हमारे, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हम देखते हैं बाहर, और सूक्ष्म शरीर है हमारा जो हमारा अंतःकरण है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब इस स्थूल शरीर के अंदर हमारा जो हाड़ मांस का पुतला है, और हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारी कर्मेंद्रिय हैं, जिनसे हम बाहर के काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और रसन, त्वचा, इन पांचों से हम लोग बाहर का ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ये हमारी जो है बाह्यकरण है। और अंतःकरण में हमारे 4 वस्तु आती है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो आपने जिसकी बात की है, सबसे पहली बात है उसमें मन। मन का इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं माइंड, बुद्धि को हम बोलते हैं इंटेलेक्ट, अहंकार को बोलते हैं ईगो, और चित्त को ही हम लोग हर्ट भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं। तो जो मन है, इसका कार्य है संकल्प और विकल्प करना। जैसे कोई भी काम करने के लिए हमारे मन में संकल्प उठा कि मुझे 4 बजे से 5 बजे तक स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है। इसके साथ ही साथ, संकल्प के साथ ही विकल्प भी प्रस्तुत हो जाता है कि चलो पढ़ाई तो हम रात को भी कर सकते हैं, अब ये 4 से 5 बजे का टाइम है, इसमें कुछ बाहर का काम कर लेते हैं, कुछ व्यवहार, कुछ सामान लाना है बाजार से, इस प्रकार का कोई और कार्य कर लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। तो विकल्प हो गया। तो ये जो दोनों कार्य किए, संकल्प और विकल्प, ये हमारे मन ने किए। अब इन संकल्प और विकल्प को पूरा करने के लिए हमारा मन एक और तीसरा काम करता है, उसको हम बोलते हैं इच्छा करना। तो उसको पूरा करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु हमारे पास नहीं है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो भी मन करता है। तो मन की 3 एक्टिविटीज हो गई, संकल्प, विकल्प और इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना, ये मन की एक्टिविटीज हैं। अब जो इच्छा की है हमने, वो क्या इच्छा हमारी ठीक है या गलत है? क्या वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है? क्या वो हमारे कल्याण के लिए है या हमारे अहित के लिए है? इस बात का निर्णय इंटेलेक्ट करती है बुद्धि। तो ये जो इच्छा है, ये जब बुद्धि के पास जाती है तो बुद्धि निर्णय करती है कि ये इच्छा मुझे करनी ठीक है कि नहीं करनी चाहिए। जैसे हम मान लीजिए शुगर के पेशेंट हैं, तो हमने इच्छा की कि हम मिठाई खाएं, संकल्प उठा कि मिठाई खाएं। अब हम आ गई हमारे पास। अब हमारी बुद्धि सोचेगी कि भाई मेरे को शुगर है, तो क्या मुझे मिठाई खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो यदि मन स्ट्रांग होगा तो वो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा
और बुद्धि उससे कह रही है कि तुमको शुगर है, तुम्हें मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो भी वो मिठाई खा लेगा, क्योंकि यहां पर मन स्ट्रांग है। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग है, पावरफुल है हमारी इंटेलेक्ट, तो फिर हम उस मिठाई को नहीं खाएंगे। तो निर्णय जो करती है वो बुद्धि करती है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इस बात का। तो मन के द्वारा जो भी इच्छा की जाती है उसका निर्णय बुद्धि के द्वारा होता है। तो ये तो हो गई मन और बुद्धि की बात। अब जो दूसरी वस्तु जो आपने पूछी थी, हृदय, तो हृदय को हम लोग अंतःकरण में चित्त बोलते हैं। चित्त का मतलब है जहां पर हमारे अनंत जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं, इकट्ठे, एक के बाद एक, लेयर बाय लेयर। वो सारे डोरमेंट हैं, दिखाई नहीं देते हमको, केवल कुछ थोड़ा सा पोर्शन ही उसका जो है, जितना उपयोगी है हमारे इस जीवन में, हमारे को उतना ही पोर्शन उसका अवेलेबल होता है, चित्त का। तो इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल आवर मेमोरीज। दूसरा इसका ये काम भी है इसके अतिरिक्त कि जो भी हमारे हृदय में भाव उठते हैं, हमारे हृदय के भाव की उत्पत्ति का स्थान है हृदय अथवा चित्त। तो हमारे हृदय में जो किसी वस्तु के प्रति प्रेम, घृणा, इस प्रकार की जो भावनाएं उठती हैं, वो सब हृदय में उठती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई इच्छा हुई, मन हुआ हमारा कि हम वहां पर जाएं। अब वहां पर जाने के बाद हमारे अंदर साथ साथ एक भाव उठता है कि वहां पर जाकर मुझे अच्छा लगेगा, वो जगह मेरे लिए जो है अच्छी है। तो जब हम उस अच्छेपन को अनुभव करेंगे तो वो जो भावना है वो हमारे हृदय के अंदर उठेगी। अब ये हो गया हमारा मन और हृदय, दो बातें हो गई। ये दोनों अभी जड़ हैं, हमारा स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जड़ चीजें हैं। लेकिन आत्मा बिल्कुल विलक्षण है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण चेतन तत्व है। तो उस आत्मा के हमारे शरीर में आने पर ही ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित होता है, अन्यथा तो ये डेड बॉडी की तरह पड़ा रहेगा, निर्जीव है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हम स्थूल शरीर को तो यहां पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अथवा हृदय, उसको लेकर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरी स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा ही वास्तव में चेतन वस्तु है। उस आत्मा की उपस्थिति के कारण ही हमारा मन और बुद्धि, अहंकार और चित्त ये एक्शन में आते हैं, एक्शन मोड में होते हैं, अन्यथा ये बिल्कुल डेड हैं। लेकिन ये हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं जब तक हमारी आत्मा है। जब तक हमको भगवान के दर्शन नहीं हो जाते, जब तक हमको चिन्मय शरीर की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा। आत्मा इससे कभी अलग नहीं होगी। तो आत्मा एक बिल्कुल डिफरेंट वस्तु है जो चेतन तत्व है, भगवान का अंश है। जबकि ये मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को हृदय भी कह सकते हैं, क्योंकि भाव की उत्पत्ति का स्थान है ये। इस प्रकार से ये दोनों वस्तुएं, जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर जड़ है और आत्मा चेतन वस्तु है, ये इस प्रकार से हमें इनका अंतर समझ लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।